श्री राम जय जय राम। आज के राम कथा में रुआ लोग के स्वागत बा। काल के प्रसंग में सुनावल जात रहे कि सप्त ऋषि लोग पार्वती जी के देखे गईल बा लोग शिव जी के आदेश पर खाली उनका के जांचे खातिर पूछता लोग कि काहे तो तपस्या करता रो, के तरह के तपस्या खातिर बतैला खा। तो पार्वती जी बताने कि गुरु जी तपस्या खातिर बतैले बानी और यहो बता देने कि गुरु के वचन पर तीत नते ही सपने सुख सुधी सुलभ नते ही। तो सप्तऋषि लोग कहे लागल कि हम तरह के निमन दुल्हा से ब्याह तहर करवा दे। तो पूछली कि वो दुल्हा के बा। तो सप्तऋषि लोग कहता कि विष्णु भगवान से तहार ब्याह हो जाई, तू चाहता। इत अवगुण के भंडार वाले शिव जी कहाँ रखिए, उनका लगे कोनो घर नहीं खे, कोनो कुल खानदान नहीं खे। तो पार्वती जी बड़ा भाव विभोर हो गई और कहतरी महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाई सन तेहि तेहि सन काम। पार्वती जी कहली कि हे सप्तऋषि लोग, भले ही महादेव अवगुण के भंडार बानी और विष्णु भगवान सब गुण के खान बानी, फिर भी जकरा जकरा से प्रेम हो जाला ओकरा ओकरे से काम होला। शिव जी के छोड़ के हम दूसरा के वरण नहीं कर सकत दुल्हा के रूप में। एक जन्म तक कहा, जन्म जन्म लाग जाई हमार, लेकिन हमार तो शंकरे भगवान है। गोस्वामी जी लिखले बनी ओकरा बारे में। आगे पार्वती जी कहतनी जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभुनाथ रहु कुमारी, बरहु शंभुनाथ रहु कुमारी, जन्म कोटि लागी तजहु नारद करहु उपदेशु, तजहु नारद करहु उपदेशु, आपो कहि सत बार महेशु, आप कहि सत बार महेशु, जन्म कोटि लगी। पार्वती जी कहतरी सप्तऋषि लोग से कि महादेव भले ही अवगुण के भंडार बानी, विष्णु जी सब गुण के खान बानी, करोड़ों जन्म लग जाए, कोटि जन्म लाग जाए, शिव जी के छोड़ के हम दूसरा के वरण नहीं कर सकत। रुआ कहला से कहा, शंकर भगवान अपनहु आके 100 बार कहे तबहु हम नहीं की छोड़ सकत, वहां का भी कहे तबहु हम नहीं की मान सकत, क्योंकि हम उनका से अलग नहीं की हो सकत। इस सब बात सप्तऋषि लोग के पार्वती जी कहली। सप्तऋषि लोग धन्य भइल, खाली देखे आए रहे लोग। कहे लगी तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, रउआ और शंकर भगवान तो सकल जगत के माता पिता हैं, हमने तो ऐसा ही आई रहनी है। ये देखे खातिर उन्हें देवलोक में एगो लीला शुरू भइल। देवता लोग बड़ा परेशान बा कि कैसे तारकासुर के वध हुई। तारकासुर तो हमनी के परेशान कर दिले बा। शंकर भगवान के जब तक विवाह ना हुई तारकासुर मरी ना, तो का उपाय होको कि शंकर भगवान विवाह खातिर राजी हो जाए। तो लोग विचार कैला कि कामदेव कामना कोनो ना रहे तो संसार में आदमी कैसे जी। कहल जाला संसार में इच्छा आकांक्षा कोई चाहत ना होको
तो ये संसार में रहल मुश्किल बा। अवतारी पुरुष लोग भी जब संसार में आवेला तो वो लोग जानबूझ के कोनो चीज में अपन मन लगा देवेला कि अपना जोन शुभ कार्य खातिर आइल बा लोग, जोन शुभ कार्य खातिर वो काम पूरा कर ले वो लोग, और फिर वो मोह के हटा देवेला लोग। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के लेके जहां जास एगो उनको आदत रहे। हम सुन ले बानी संत लोग से कि जहां जास हो जा कस के सिंघाड़ा खाबो। तो ये देखत देखत स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा दुख लागल कि इतना बड़ा संत, इतना बड़ा परमहंस, इतना बड़े महापुरुष, और जहां जाता नहीं यहाँ का वही जा सिंघाड़ा मांगे लगत नहीं, समोसा मांगे लगत नहीं। तो कहले गुरु जी गुस्ताखी माफ करे, रउआ इतना बड़ा संत बानी, ये नहीं मंगा के खा ली। जब लौटतनी हम नहीं लौटतनी जा तो घरों में मंगा के खा ली जितना सिंघाड़ा खाए के बा, बाकी सभा में जाकर वो कहतनी कि सिंघाड़ा खाए भी ठीक नहीं खेलागत। अच्छा छोड़ दी में धैल का बा रउआ जैसन संत सिंघाड़ा से फसल रही। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हंसे लगले और कहले कि बेटा हम मुक्त पुरुष हैं, और मुक्त पुरुष के केहू देवता जैसन पुरुष के धरती पर रहे खातिर कोनो चीज में कामना रहे के चाहिए, कुछ फसल रहे के चाहिए, ना तो रह नहीं के सकत, वो शरीर उकर तुरंत छूट जाए। तो लोग दूसरा चीज में फंसेला, हम सिंघाड़ा में अपन मन लगा दिले बानी। जहिया आई समोसा सिंघाड़ा तू देबा हम मना कर दी, बुझ लिह कि शरीर छोड़े के समय आ गई बा। और ठीक ऐसे ही घटना भइल। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के जब शरीर छोड़े के समय आई रहे, एक दिन स्वामी विवेकानंद गैलन जाके पूछले कि गुरुदेव समोसा ले आई, सिंघाड़ा ले आई। तो कहले कि बेटा नरेंद्र अब सिंघाड़ा खाए के समय चल गई। अब इतना सुनते ही विवेकानंद रोए लगले, अपना गुरु भाई लोग के बैठा के कहले कि आज गुरुदेव शरीर छोड़े वाला बानी। मन लागल रहो केहू के तब नु संसार में आई। कामना होको, कोनो इच्छा होको, कोनो आसक्ति होको, तो शंकर भगवान तो निर्विकार बानी, बिना कामना के बानी, वहां का ब्याह कैसे करे। तो देवता लोग हैरान परेशान भइल, कामदेव का लगे गईलो, कहलक लो कामदेव रउए जाई और शंकर भगवान के मन में कामना जगाई जिससे वो ब्याह खातिर तैयार हो सके। कामदेव का लग की बाप रे बाप, दूसरा लगे जाए के होकी तो हम चल जाती, शंकर भगवान के लगे जाके विरोध कर से केहू बाँचे अला मर जाए हम वहां का मार देव। तो देवता लोग कहलक कि श्रेष्ठ कार्य खातिर, निम्न कार्य खातिर यदि प्राण भी देवे के पड़ता, लाखों आदमी के भलाई होता, एक आदमी का मरला से, त्याग कैला से तो कर ले के चाहिए। तो कामदेव सोचले कि हम मर जाए भले ही, लेकिन देवता लोग के कष्ट हमरो से नहीं खे सहात। कामदेव चलले भगवान शिव के समाधि भंग करे खातिर। श्री राम जय जय। कामदेव के भेज दे लोग। कामदेव कैलाश पर्वत पे पहुंचले, जाके वहां वो अपन विस्तार कैले, अपन सेना लेके चौपल रहे। शीतल मंद सुगंधित बयार बहे लगल, और उनका सेना में के रहे उर्वशी, मेनका, रंभा, ये लोग नाचे लगल। पूरा काम के प्रभाव कामदेव अपन चलावे लगले। गोस्वामी जी लिखले बनी, तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा, तब आपन कोपे उतबहि परिचर के तू, कोपे उतबहि परिचर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू, तब आपन। तब कामदेव
अपन काम के विस्तार कैलस। तीनों लोक में काम के प्रभाव पड़ गई। क्षण मात्र में शास्त्र के मर्यादा टूटे लागल, धर्म के नैतिकता के बंधन समाप्त होके लागल। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गई, सब लोग काम के बस में हो गईलन। गोस्वामी जी आगे लिखता नहीं कि का स्थिति भइल। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। भय काम वश जोगी से तापस, पावरण की को कहे। कामदेव के जब प्रभाव कैलाश पर्वत पर भइल तो सारा सृष्टि में उनकर प्रभाव हो गई। गोस्वामी जी यहाँ लिखत नहीं, सारा सृष्टि में काम के प्रभाव हो गई। धर्म के शास्त्र के मर्यादा टूटे लागल, नैतिकता सब खत्म होके लागल। लता वनस्पति पेड़ पौधा से लिपटे लगली, नदी समुद्र के तरफ भागे लगली। काम के प्रभाव पूरे सृष्टि में भइल। गोस्वामी जी घबरा गई नहीं और वहां का लिखनी, धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते काल महु। जब काम के प्रभाव सारा सृष्टि में हो गई, ये देख के बाबा तुलसीदास रोए लगनी कि हे राम जी, जब सारा सृष्टि में कामे के प्रभाव बा तो राउर प्रभाव कहाँ चल गई। अब राउर प्रभाव कहीं नहीं खे दिखात, कहे कि सब ऋषि मुनि संत तपस्वी काम के बस में हो गई बाड़न, तो रुआ भक्ति के प्रभाव कहाँ गई। और मन में ये दुख भइल कि जो ना राम जी के हम ऐसा मानत रही, वो राम जी के कृपा से सृष्टि के सब कार्य होला। आज राम जी के प्रभाव कहीं नहीं के दिखाई देत, सब जगह काम के प्रभाव बा। तो ये कथा लिख के हम का करे। वहां का लेखनी अपन कलम रख देने की अब कथा आगे ना लिखल जाए। धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिज हरे। केहू के धीरज नहीं, सबके मन में ही व्याकुलता बा। जब कथा रख देनी ना लिख के रुकनी तो कहल जाला, संत जो लोग कहेला कि आधी रात में हनुमान जी महाराज आईनी और पेन उठा के अगला लाइन पूरा कर देनी, लिख देनी। लिखल रहे खाली इतने कि धरी न काहो धीर, सबके मन मन से झरे। तो हनुमान जी लिखनी, जे राखे रघुवीर, ते उबरे तही काल महु। राम जी के कृपा जकरा पर रहे वो काल में से वो बाँच गईल। ये संसार में माया मोह के इतना भारी चक्कर बा कि केहू नहीं के बाँच सकत, बकर जकरा पर भगवान की कृपा होई ओकरा के केहू बाल बाका नहीं के कर सकत। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में एक साबुत बचा ना कोई। चक्की के देख के कबीरदास जी रोए लगनी कि दो पाटा के बीच में कोनो नहीं साबुत बचत, सब लोग पिसा जाता। ये सृष्टि में आकाश और धरती के बीच में ये चक्की चलता, ये बीच में जेबा वो सब पिसा जालन। लेकिन चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, जो कीला से लगा रहा वो साबुत बच जाए। श्री राम जय जय। कि चक्की देख के कमाल हंसले और कहले कि जे कीला से लागल बा, जे खूंटी से लागल बा वो साबुत बच जाई। और इस सृष्टि के कीला के ह खूंटी के ह भगवान है, भगवान एकर खूंटी हुई। स्वामी विवेकानंद कहत रही कि जो न्यूक्लियस है, जो बीच है, मध्य है, वो परमात्मा है, और जो बाहर है परिधि पे है वो आत्मा है। जो बीच में बा वहां का परमात्मा है, जो किनारे बा वो आत्मा है। और जब ये खिसकत खिसकत बीच में चल जाई, मिल जाई किला से, तो हो परमात्मा बन जाई। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तही काल महु। इस सृष्टि में बड़ा बड़ा विश्वामित्र भी एक आध बार भटक गए,
राजा नहुस बहुत बड़ा सम्राट रहे, भगवान शिव के भक्त रहे। एक बार इंद्र पद मिले वाला रहे तो इंद्र जब अपना पद से हटावल गईलन तो राजा नहुस के इंद्र बनावल गई। लेकिन काम के प्रभाव ऐसा रहल कि राजा नहुस के दृष्टि इंद्रानी सची पे पड़ल और उनका से ब्याह करे खातिर आग्रह करे लगले। और इंद्राली कहली कि अब तो हमारी इज्जत ना बाची, का करी। तो वहां का कहनी कि हम एक शर्त पर ब्याह करें कि जब सप्तऋषि लोग हमारी डोली लेके चली। तो राजा कहले कि ठीक बा। सप्तऋषि डोली लेके चले लागल लोग, इंद्रानी और राजा में बैठे लोग। सप्तऋषि दूबर पात्र रहे लोग तपस्या करत करत। इंद्रानी तो दूसर बात सोच के बैठे रही, कहली कि राजन इतनी डोलियां तेज चलाई, जल्दी ब्याह होको। अब धीरे धीरे बेचारे पात्र दुबर ऋषि लोग चले। राजा खिसिया गए सप्तऋषि पर कि चली जोर से। तो सप्तऋषि खिसिया के डोली उतार दे लख लो और श्राप दे लख लो कि तेरा धर्म के कारण तेरा ये पद मिलल रहा, तो धर्म पद से हट गई बड़ा। हम श्राप देता नहीं कि अब इंद्र पद तेरा ना मिले। खाली संकेत ही कल जा रहल बा कि संसार में एक से एक तपस्वी भटक जालन, तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। राम जी की कृपा जकरा पर होला उहे बाँचेला। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मातृभावों से भरा था मन। जब अर्जुन स्वर्ग गईलन तो स्वर्ग में उर्वशी यह प्रस्ताव रख ली कि अर्जुन तहरा जैसा ने को बेटा हमरा चाहिए। अर्जुन कहलक कि माँ आज से हम तहार बेटा, तू हमार माई। खिसिया के उर्वशी श्राप दे देली, 1 साल खातिर नपुंसक होके के उहे श्राप उनका खातिर वरदान हो गई। जब अज्ञातवास में रहे लोग तो छुपे खातिर, लुकाए खातिर, वो भेष बनावे खातिर उनका फायदा हो गई। और बहनला के रूप में अर्जुन बनल रहे 1 वर्ष तक। जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल। स्वामी विवेकानंद जीवंत जागृत हमनी के उदाहरण बानी। वहां का जब शिकागो के धर्म सभा में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचनी और वहां के जब वो आध्यात्मिक प्रचंड भाषण भइल तो भाषण के प्रभाव से सारा अमेरिका प्रभावित भइल। लोग मिले खातिर आवे लागल, भीड़ लागे लागल। एगो सुंदर युवती अली आके स्वामी विवेकानंद जी से कहली कि स्वामी जी आपसे कुछ हमरा चाहिए। तो स्वामी जी कहले कि का चाहिए? तो रउवे जैसे एगो बेटा चाहिए, हमरा से ब्याह कली। तो स्वामी विवेकानंद जी कहनी कि ब्याह कैला से हो सकता बेटा ना बेटी हो जाओ, हमरा जैसे ना हो को राउर हमार मिल के हो जाओ। तो आज से हम राउर बेटा है, रउआ हमार माई है, रउआ हमार माई है। आज से हमरे के बेटा मान ले। एगो और घटना याद आ गई, जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल महु। मगध के घटना है। सम्राट अशोक मगध के राजा रहे और मगध पूरा हिंदुस्तान ना अफगानिस्तान तक पहुंचल रहे। वो घड़ी राजा अशोक वृद्धावस्था में पहुंच गए रही। उनकर बेटा कुणाल जवान रहे। उनकर तीसरी मेहरारू जो राज रानी रली तिष्यरक्षिता, वह भी जवान रली। इतिहास के इतना बड़ा दुर्घटना कि एगो माई अपना बेटा से विवाह के प्रस्ताव भेज दिया। एगो माई अपना बेटा के लगे ब्याह के प्रस्ताव भेज दिया। तिष्यरक्षिता कुणाल के लगे खबर भेजली कि कुणाल हमरा से ब्याह कला। सम्राट तो बूढ़ हो गई बड़े और राजा तरह के बना दिया। ये कुणाल कहले कि माई हमनी के संस्कृति में माई बेटा के ब्याह ना होला, हमरो वह सेवा में बानी, हम बेटा ही रहो। बार बार आग्रह कैली। जब कुणाल ना मनले तो उनका के जेल में भेजवा दिया। बहुत तरह से सतावल गई, उनका के परेशान कल गई। कुणाल तबहो ना मनले। एक दिन तिष्यरक्षिता वहां पहुंच गई और जाके कहता रही कि आज ना हाँ करबा तो जौन आँख हमरा के लुभैले बा वो आँख ना रही। और गरम गरम लोहा के जलता सलाख लिया के कुणाल के आँख में डाल दिया। कुणाल छटपटाए लगले, चिल्लाए लगले, कहे लगले कि माई रवा हमार माई है, धर्म शाश्वत है, चरित्र अविनाशी है, शरीर तो नाशवान बा, ये नाशवान खातिर हम अपना धर्म चरित्र के कभी ना गिरे देव। इतिहास गवाह बा कि मगध के गद्दी पर अंधा सम्राट कुणाल बैठल है। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। ये संसार के संकट से उहे बाच सकता जेकर राम जी रक्षा करी है। आज के कथा यही जा विराम ली। आई भगवान के नाम के कीर्तन के साथ ये कथा के आगे समापन आज कल जाई।
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मधुर मधुर बोल